Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 5 of unit number 2. So last lecture तक unit 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं nth order derivative कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चाहे फिर वो स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए हो या यूजिंग लेबनीज थ्योरम हो या फिर nth order derivative at x is equal to 0, राइट? और इस पे बेस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी हम लोग देख चुके हैं. नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन. जी हाँ, इस यूनिट का सेकंड मेन टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन. सो क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन वो इंट्रोड्यूस करेंगे, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स देखेंगे और बेस क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप लोगों को प्रोसीड करना है, एक बेस बनना है. तो चलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन इंट्रोडक्शन टू पार्शियल डिफरेंशिएशन. सो पार्शियल डिफरेंशिएशन, अब बेसिकली क्या कोई मुझे ये बता पाएगा या कोई मुझे समझ पाएगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन की नीड क्यों पड़ी है? सो अगर मैं बेसिकली नीड बताऊं, सो अभी तक हमने पढ़ा y इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, राइट? कि एक वेरिएबल है y जो कि केवल x का फंक्शन है, तो मैं इस y को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं? आई कैन डिफरेंशिएट ओनली अगेंस्ट x. बट अगर मैं आपको बोलूं इफ z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, नाउ व्हाट हैपेंड? नाउ z जो है वो एक वेरिएबल है जो कि नाउ एक से ज्यादा फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है x एंड y. सो अब आप यहां मुझे क्या कह सकते हैं कि क्या मैं z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं. क्या मैं z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, राइट? सो दैट मींस मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि मुझे z को किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. और जब हम इस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इस डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करते हैं, तो अगर आप बोलते हैं z को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो y का क्या करूं? y को मैं कांस्टेंट मानता हूं. सिमिलरली अगर मैं z को y के रिस्पेक्ट में करता हूं तो उस केस में x क्या हो जाएगा? x कांस्टेंट हो जाएगा. सो दैट मींस हम फंक्शन को पूरी तरह से डिफरेंशिएट ना करके पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई द टॉपिक कम्स ओवर हियर पार्शियल डिफरेंशिएशन व्हेन अ पर्टिकुलर वेरिएबल इज डिपेंड ऑन मोर देन वन फंक्शन. पार्शियल डिफरेंशिएशन पिक्चर में आता है, राइट? सो अब यहाँ पे किस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं? अब मैंने बोला आपको z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे बोला था डेल z ओवर डेल x, राइट? और डेल z ओवर डेल y. सो z को आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दिस इज कॉल्ड डेल z ओवर डेल x, और z को y के रिस्पेक्ट में करेंगे दिस इज कॉल्ड डेल z ओवर डेल y. दीज आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z, राइट? सिमिलरली अगर मुझे डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, यानी कि डेल स्क्वायर z ओवर डेल x स्क्वायर, यानी इसी वैल्यू को फिर से x के रिस्पेक्ट में कर दिया और y डेरिवेटिव को फिर से y के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो दीज आर कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ z वेरिएबल. यहीं पर एक और चीज मैं आपको बता दूं जो आपको आगे यूनिट में भी यूज होगी, यहां पे भी हो सकती है, कि अगर आप डेल z ओवर डेल x लिख रहे हैं, राइट? तो डेल z ओवर डेल x, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज नथिंग बट z ऑफ x. तो अगर हम z ऑफ x रिप्रेजेंट करें तो दिस इज नथिंग बट डेल z ओवर डेल x. जनरली आपको आगे चल के फंक्शन f मिलेगा. फंक्शन f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, राइट? सो अगर मुझे इसका डेल f ओवर डेल x लिखना है, यानी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है, पार्शियल डेरिवेटिव, तो हम उसे सिंपली रिप्रेजेंट कर देते हैं fx से. अगर मुझे इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखना है तो उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं fy से. सिमिलरली अगर मुझे डबल डेरिवेटिव करना है तो वो हो जाता है f ऑफ xx. अगर मुझे डबल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करना है तो वो जाता है yy. इन द सिमिलर फॉर्म अगर आपने कोई कैलकुलेशन करी है, कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, और अब आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था डेल z ओवर डेल x. अब अगर मैं इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या इक्वेशन बनेगी? इक्वेशन बनेगी लाइक दिस, डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल y. सिमिलरली अगर आप डेल z डेल y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर z ओवर डेल y डेल x, यानी y तो पहले ही ऑलरेडी हो चुका, अब आपने इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो इन दोनों फंक्शंस को यहाँ पे बुलाया था fxy एंड fyx, राइट? सो आगे चल के कंफ्यूज मत होइएगा व्हाट इज fx, व्हाट इज fy, और व्हाट इज ffx या व्हाट इज fyy. सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग इन पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन. सो अब यहाँ पे dy बाय dx नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पे यूज करेंगे डेल z बाय डेल x और डेल z बाय डेल y. जनरली आपके यही दो वेरिएबल्स यूज होने वाले हैं, या कोई अदर देन फंक्शन आ जाए, जैसे फाई लिखा हुआ आ जाए, सो साई इज अ फंक्शन ऑफ फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो उस केस में आपको डेल फाई बाय डेल एक्स निकाल सकते हैं, डेल फाई बाय डेल वाई निकाल सकते हैं, डेल फाई बाय डेल जेड निकाल सकते हैं, राइट? सो दीज आर कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स. अब नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूले बताऊं जो आपके यहाँ पे यूज होने वाले हैं, तो वो कुछ इस टाइप के हैं, लाइक इफ z इज इक्वल टू u प्लस v.
अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, z एक वेरिएबल है जो कि किसका फंक्शन बना, u और v का, जबकि अल्टीमेटली u और v किसके फंक्शन है, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। सो यानी कि यहाँ पे z डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली x और y का फंक्शन है। तो मैं z को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, साथ ही साथ v को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देन आई विल गेट द टोटल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली अगर आपसे del z ओवर del y पूछा जा रहा है तो आप u को भी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और v को भी y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। देन वी गेट द del z ओवर del y। सिमिलरली अगर आपको इक्वेशन है z इज इक्वल टू u इंटू वी, अब u और v दोनों ही फंक्शन है, राइट। सो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, कैसे कि अगर मुझे del z ओवर del x चाहिए तो पहले मैंने u को कांस्टेंट रखा, v का हो गया del v ओवर del x, और दूसरी बार आपने v को कांस्टेंट रखा, u का हो गया del u ओवर del x। सिमिलरली अगर आपको del z ओवर del y कैलकुलेट करना है देन इट इज इक्वल टू u कांस्टेंट del v ओवर del y प्लस v कांस्टेंट del u ओवर del y, राइट। सो किस टाइप का फॉर्मूला हम यूज करेंगे या कौन सी सिचुएशन में क्या अप्लाई होने वाला है, अब ये समझने के लिए हमें क्वेश्चन समझने पड़ेंगे। बट यहां तक आप समझिए मैंने आपको एक इंट्रोड्यूस कराया है पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, और ताकि आपको आगे जितना भी हम पार्शियल यूज करेंगे चाहे वो यूनिट 3 तक है वो सारा का सारा आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं आने वाली। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन, और यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इफ u इज इक्वल टू sin इनवर्स x बाय y प्लस tan इनवर्स y बाय x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू del u बाय del x प्लस y इंटू del u बाय del y, राइट। एक सिंपल सा क्वेश्चन रखा है सो दैट हमारी पार्शियल की अंडरस्टैंडिंग बने। अब यहाँ पे u गिवन है मुझे, ओके u गिवन है तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, del u बाय del x। सो मैं यहाँ पे अगर del u बाय del x कैलकुलेट करता हूं तो यानी कि मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना, तो अदर वैल्यू क्या होगी, अदर फंक्शन यानी कि y वो कांस्टेंट रहने वाला है। सो अगर आप del u बाय del x कर रहे हैं तो sin इनवर्स x बाय y, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह यहाँ पे क्या है x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। तो उसके बाद x बाय वाई को और करना पड़ेगा। अब x बाय वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिंपली 1 अपॉन y। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म का कर लीजिए tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे y बाई एक्स को करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y इज ए कांस्टेंट बट 1 बाई एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे बनेगा y अपॉन एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, राइट। अब अल्टीमेटली मुझे कैलकुलेट क्या करना था, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स अगर हम करेंगे तो यहाँ पे भी x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये टर्म क्या बन जाएगी, ये टर्म बन जाएगी x डिवाइड बाय y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। अगर हम इसे एलसीएम ले लें तो वाई स्क्वायर यहाँ पहुंचेगा अल्टीमेटली, और ये जो y है ये ऊपर जाएगा जिससे y से कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी मैं इस फर्स्ट टर्म को कैसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट द फर्स्ट टर्म लाइक दिस कि x अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। सिमिलरली सेकेंड टर्म को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहां भी आप एलसीएम ले लें तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और ये बचा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट हमने मल्टीप्लाई किससे करी है, एक्स से करी है, तो एक्स और मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आ गया। दैट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू बाय डेल एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू बाय डेल एक्स, जिसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली क्या मैं वाई डेल यू बाय डेल वाई फाइंड आउट कर सकता हूं, एब्सोल्युटली आई कैन फाइंड आउट। सो y del u by del y लाना है तो पहले हम वही करेंगे, del u by del y फाइंड आउट करेंगे, यानी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो 1 अपॉन साइन इनवर्स का हो गया 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब क्योंकि मुझे y के रिस्पेक्ट में जाना है तो अब की बार डिफरेंशिएशन होगा x अपॉन माइनस वाई स्क्वायर, राइट, प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और y बाई एक्स का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 अपॉन x, जिसको फर्दर अगर आप सॉल्व करें तो यहां पे आप एलसीएम लेंगे तो y आपका ऊपर जाएगा तो y अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x अपॉन माइनस वाई स्क्वायर, राइट, प्लस यहां पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स। सो अल्टीमेटली यहां से एक एक्स कैंसिल आउट हो रहा है और यहां से एक y कैंसिल आउट हो रहा है। बट अब की बार मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है y del u by del y। तो ये तो del u by del y है, अगर मैं इसमें y का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा टोटल इक्वेशन में तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, y की मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा y del u by del y इज इक्वल टू, इस टर्म में क्या हो जाएगा y कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहां आपने y से मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा x इंटू वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। सो सिंपल सा पार्शियल डेरिवेटिव मींस जब हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट रखना है।
अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों आ चुके हैं। हमें कैलकुलेट करना था व्हाट इज x del u by del x प्लस y del u by del y। सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो जैसे ही आप ऐड करेंगे देखिए ये टर्म इसको कैंसिल आउट कर रहा है और ये टर्म इसको कैंसिल आउट कर रहा है, दैट मींस एडिशन बिकम्स 0। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर, राइट। सो जस्ट इंट्रोड्यूस द बेसिक ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं सो दैट हमारा कॉन्फिडेंस और अच्छा बने। इफ सपोज z इज इक्वल टू e टू द पावर ax प्लस by फंक्शन ऑफ ax माइनस by, prove that b del z by del x plus a into del z by del y is equal to twice a b z। अब यहां देखिए a और b क्या है, a और b तो कांस्टेंट्स हैं, बट z क्या है, z इज अ फंक्शन जो कि किसका फंक्शन है, x और y का। बट साथ ही साथ यहां पे इक्वेशन में आपका एक अनदर फंक्शन भी आ रहा है f, जो कि अगेन x और y का ही फंक्शन है, राइट। सो अगर मुझे इसे सबसे पहले टर्म कैलकुलेट करनी है del z ओवर del x, तो जब मैं यहाँ del z ओवर del x सॉल्व करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे बाई पार्ट्स लगेगा बिकॉज दिस इज अ वन फंक्शन in terms of x and y and this is another function x and y, राइट। सो जैसे हम बाई प्रोडक्ट करते हैं वही रूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सपोज मैं e टू द पावर ax प्लस by को पहले कांस्टेंट रखता हूँ, सो फंक्शन ऑफ ax माइनस by का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ax माइनस by। और ax माइनस by को क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ax माइनस by का क्या होगा, इनटू a, राइट। सिमिलरली प्लस हमने फंक्शन को कांस्टेंट रखा, पहले वाले का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं e टू द पावर ax प्लस by का डिफरेंशिएशन करूं तो e टू द पावर ax प्लस by डॉट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax प्लस by को जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आएगा a, राइट। दूसरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो इसके लिए कांस्टेंट ट्रीट होता है, ठीक। और देन फंक्शन ax माइनस by ये तो अपनी जगह पे है, दिस इज अ कांस्टेंट, राइट। सो फंक्शन बाय पार्ट सॉल्व किया, पहले e टू द पावर को रखा कांस्टेंट, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन, देन e टू द पावर का डिफरेंशिएशन और फंक्शन एज इट इज। अब अगर इसे फर्दर देखिए, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे इसमें b की मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में b का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा b मल्टीप्लाई होगा, आप यहां दोनों वैल्यू देख सकते हैं, a इंटू e टू द पावर ax प्लस y, a इंटू e टू द पावर ax प्लस by, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, तो ये हमने बाहर ले लिया, b की मल्टीप्लाई कर दी, अंदर क्या बचा, फंक्शन डैश यानी f डैश ax माइनस by प्लस फंक्शन ax माइनस by। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, del z ओवर del y। सो आप del z ओवर del y देख लीजिए, del z ओवर del y करेंगे यानी y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर सेम चीज, मैं पहले एक्सपोनेंशियल टर्म को कांस्टेंट रख रहा हूं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, सो ये हो गया f डैश, और ax माइनस by को जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दिस टाइम ये बनेगा माइनस b, क्यों, क्योंकि ax बिकम कांस्टेंट तो ये 0 हो गया, और माइनस by का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y माइनस b, प्लस एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर ax प्लस by, और ax प्लस by का विद रिस्पेक्ट टू y ये हो जाएगा b, और देन फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन ax माइनस by, राइट। अब क्या कैलकुलेट करना है, del z ओवर del y में a का मल्टीप्लाई करना है। सो अगर मैं a का मल्टीप्लाई करूंगा del z ओवर del y में, उससे पहले अगर आप राइट हैंड साइड में देखें क्या पार्ट कॉमन आ रहा है, b e टू द पावर ax प्लस by कॉमन आ रहा है, ये बच जाएगा फंक्शन डैश ax माइनस by जो कि नेगेटिव साइन के साथ है, प्लस फंक्शन ऑफ ax माइनस by जो कि आपका पॉजिटिव साइन के साथ होगा, राइट। और जब मैं इसे a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो अल्टीमेटली a del z by del y हमारी इक्वेशन बन जाएगी ab e टू द पावर ax प्लस by एंड दिस इज द वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या प्रूव करना था कि b del z ओवर del x प्लस a del z ओवर del y, यानी ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व कर चुके हैं, b del z ओवर del x और a del z ओवर del y। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो देखिए क्या होगा, आउटर मोस्ट पार्ट आप देखेंगे दोनों में कॉमन है ना, यानी अगर ये कॉमन है तो a b e टू द पावर ax प्लस by बाहर आ जाएगा, और अगर ये बाहर आ गया तो ये चारों टर्म ऐड हो जाएंगी। अब इन चारों टर्म को अगर ऐड करूं तो ये टर्म इसको कैंसिल आउट कर रही है, और ये दोनों टर्म एड ऑन हो जाएंगी, दैट मींस ट्वाइस ऑफ f ax माइनस ऑफ by, राइट। यानी कि अगर आप 2 को बाहर ले जाएं तो ये टर्म बनती है ट्वाइस ऑफ ab e टू द पावर ax प्लस by फंक्शन ax माइनस by। अब ये जो टर्म यहाँ पे बनी है e टू द पावर ax प्लस by इनटू फंक्शन ax माइनस by, दिस इज नथिंग बट द गिवन वैल्यू ऑफ z, तो इसलिए यहाँ पे दिस इज इक्विवेलेंट टू ट्वाइस abz, यही हमारा प्रूव हो क्या आएगा, ट्वाइस abz, राइट। सो आई होप आप लोगों को पार्शियल डेरिवेटिव में कैसे प्रोसीड करना है एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मिला होगा, किस तरह से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं। ऐसी कोई नई चीज नहीं है कि आपने पहले नहीं करी, बट फिर भी यहाँ पे क्योंकि मेरा हमेशा से रहता है आई विल मेक अ बेस फर्स्ट देन आई विल इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी लेवल। सो वही चीज यहाँ पे है। इस लेक्चर को करने के बाद एटलीस्ट आप पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं उसे सीखें, तब हम उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे जहां पे हमारा स्टार्ट होगा यूलर्स थ्योरम और होमोजेनियस फंक्शन बेस्ड ऑन दिस पार्शियल डेरिवेटिव। सो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।